हेलो फ्रेंड्स। हम लोग कर रहे थे ईवीएस यूनिट फर्स्ट और हम लोग कर रहे थे ईवीएस के क्वेश्चंस जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है और जो आने वाले एग्जाम थे सीटेट और यूपीटेट उनमें ये जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं पीवाईक्यू हैं ईवीएस के इन्वायरमेंटल स्टडीज़ के पर्यावरण अध्ययन के, तो ये रिपीट होने की इनकी पॉसिबिलिटी है, संभावना है। हम लोग कर रहे थे और पिछले वीडियो में हम लोग ने 1 से 25 क्वेश्चन तक का एक सेट किया था, ठीक है। और अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो जाकर देख लीजिए। और इस वीडियो में हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 26 से 50 तक के जो क्वेश्चंस हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 26 है, भारत की संसद ने पर्यावरण संरक्षण बिल किस वर्ष पारित किया, ठीक है। पार्लियामेंट ऑफ इंडिया पास द इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन बिल। इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन का जो बिल है ये पास हुआ है 1986 में, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सौरमंडल में सबसे गर्म ग्रह कौन सा है? हॉटेस्ट प्लेनेट इन द सोलर सिस्टम। शुक्र है, शुक्र जो प्लेनेट है, ठीक है, वीनस। ये क्या है, सबसे हॉटेस्ट है, इट्स अ हॉटेस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा वृक्ष जैविक कीटनाशक का उत्पादक है, ठीक है। जैविक कीटनाशक का उत्पादक नीम है। जैविक कीटनाशक मतलब जो ना छोटे छोटे जितने भी पेस्टिसाइड्स होते हैं, पेस्ट्स होते हैं, उनको मार देता है। और जो नीम है, नीम का पेड़, ठीक है, तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण होता है। इसकी पत्तियाँ काफ़ी, और बोलते हैं खाली पेट खाना चाहिए नीम की पत्तियाँ। उससे क्या होता है, उससे आपका जितनी भी हेल्थ की प्रॉब्लम्स हैं काफ़ी हद तक सही रहती हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चरने वाले पशु वनस्पति को कैसे बदलते हैं? हाउ डू ग्रेजिंग एनिमल्स चेंज वेजिटेशन। जो चरने वाले पशु हैं वो जो वेजिटेशन है, मतलब ग्रास वगैरह है, तो उसको क्या करते हैं, चुन करके चरते हैं, ठीक है ना। हर घास को नहीं खाते, अच्छी घास को खाते हैं और ताज़ी घास को खाना पसंद करते हैं, ठीक है। ताज़ी घास को चुन करके खाते हैं। भारत में महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था कहाँ है? भारत में जो महिलाएं हैं पंचायती राज संस्थाओं में है, ठीक है। और अभी गवर्नमेंट चर्चा कर रही थी कि जो 33% रिजर्वेशन है वो वहाँ पर दिया जाए, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट में, एमपी एंड एमएलए में, ठीक है, संसद में, और जो विधानसभा है वहाँ पर। ये कब तक लागू होता है अभी कुछ कहा नहीं सकता। अगला प्रश्न है आपका, निम्न में से कौन सा अचल जीव का उदाहरण है, ठीक है। अचल जीव इमूवेबल ऑर्गेनिज्म, मतलब जो कि ऐसा कोई जीव जो चल नहीं पा रहा है, ठीक है, मूव नहीं कर पा रहा है। ये है यूप्लेक्टेला, यूप्लेक्टेला, नाम थोड़ा सा अजीब है इसका, ठीक है। एलपीजी है लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, सब जानते हैं। सीएनजी कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। क्वेश्चन नंबर 33 है आपका, निम्नलिखित में से कौन द्वितीय श्रेणी का उपभोक्ता है, ठीक है। हु एमंग द फॉलोइंग इज ए सेकंड क्लास कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर बोल सकते हैं। इसका आंसर आपको देना है कमेंट बॉक्स में, फिर इसका आंसर कमेंट बॉक्स में आप दीजिए, ठीक है। अगला प्रश्न है आपका, वर्ष 1984 की जो भोपाल गैस ट्रेजेडी हुई थी, किस गैस के रिसाव के कारण हुई थी? इसमें गैस जो रिसाव हुई थी, रिलीज हुई थी मतलब, ठीक है। और ये काफ़ी दर्दनाक ट्रेजेडी थी, ठीक है, और मतलब पूरा ना दहला देने वाली लाइक ट्रेजेडी थी। मिथाइल आइसोसाइनेट जो गैस थी वो रिलीज हुई थी, ठीक है, मिथाइल आइसोसाइनेट। अगला प्रश्न है आपका, पारिस्थितिकी विज्ञान केंद्र कहाँ स्थित है? पारिस्थितिकी विज्ञान केंद्र सेंटर फॉर इकोलॉजी लोकेटेड। ये आपका कहाँ पर है, इसका आंसर आपको देना है कमेंट बॉक्स में, ठीक है बच्चों। अगला प्रश्न है आपका, लोकसभा की कार्यवाही के प्रथम घंटे को कहा जाता है? द फर्स्ट आवर ऑफ द प्रोसीडिंग्स ऑफ द लोकसभा इज कॉल्ड। किस नाम से जानते हैं इसको? ये पॉलिटी का क्वेश्चन है, और अगर आपने बेसिक कोई भी बुक पढ़ रखी है तो आपको अवश्य पता होगा। इसको बोलते हैं प्रश्नकाल, जो फर्स्ट आवर होता है लोकसभा का, ठीक है। जो लोकसभा क्या है, निम्न सदन है, तो जो पहला आवर होता है वहाँ पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और वहाँ पर क्वेश्चन जैसे पुटअप करे जाते हैं तो फिर जो उसके अगेंस्ट रूलिंग मिनिस्टर्स होते हैं, ठीक है, जैसे सपोज नितिन गडकरी जी हैं, उसके रोड वगैरह के, रोड हाईवेज एंड परिवहन, ठीक है,
सारा कुछ। तो उनसे अगर कोई अपोजिंग लीडर क्वेश्चन पूछता है, वो पूछेगा प्रश्नकाल में फर्स्ट आवर में, फिर इसके बाद उनको रिप्लाई प्रिपेयर करना होगा, ठीक है। और फिर वो अगले अगली बार मतलब जैसे ही फर्स्ट आवर कंप्लीट होगा उसके बाद रिप्लाई करेंगे उनको। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज। एक रचना है, मतलब एक बुक है कह सकते हैं, चार्ल्स डार्विन की बुक है, पुस्तक है, ठीक है। प्रकाश संश्लेषण के लिए इसकी ज़रूरत होती है, सो इट इज़ नीडेड फॉर फोटोसिंथेसिस। तो धूप मतलब सनलाइट चाहिए चाहिए, वाटर चाहिए, ठीक है, क्लोरोफिल चाहिए। सो इन सभी की आवश्यकता होती है फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस के लिए, ठीक है। और अगला प्रश्न है आपका जो 39 है, पारिस्थितिकी तंत्र के तत्वों के चक्रण को क्या कहते हैं? सो इकोसिस्टम, साइकिल ऑफ एलिमेंट्स ऑफ एन इकोसिस्टम कॉल्ड, तो इनको क्या बोलते हैं? जैव भू रासायनिक चक्र, जैव भू रासायनिक चक्र, ठीक है, आपको याद रखना है। एंड अगर आप इंग्लिश से हैं, मतलब आप इंग्लिश में ज़्यादा कंफर्टेबल हैं, तो आप इंग्लिश क्वेश्चन देखेंगे और इसका आंसर भी आप इंग्लिश में प्रिपेयर कर लेंगे। वैसे ठीक है, व्हिच टू गैसेस ऑक्यूपाई 99% ऑफ द एटमॉस्फियर। सो 99% हमारी ऑक्सीजन हो गई, ठीक है, प्यारी ऑक्सीजन गैस। एंड दूसरे नंबर की नाइट्रोजन, जो कि प्लांट्स वगैरह के लिए जितनी भी फर्टिलाइजर होती हैं उनमें पाई जाती है नाइट्रोजन। एंड ये मतलब क्रॉप प्रोडक्शन के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट गैस है, ठीक है, नाइट्रोजन गैस। सो ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन होती है 78% एंड ऑक्सीजन होती है आपकी 21%, ठीक है, एंड 1% में आ जाएगी अदर सारी गैसेस। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत की प्रथम महिला IPS कौन थी? सो मुझे लगता है सबको जानता होगा बच्चा और बचपन में ही पढ़ा दिया जाता है कि किरण बेदी, ठीक है, वो क्या है? फर्स्ट वुमेन IPS ऑफिसर ऑफ इंडिया। फर्स्ट वुमेन IAS ऑफिसर कौन थी? आप मुझे कमेंट करके बताएं, ठीक है। जो मतलब इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस में फर्स्ट टाइम फीमेल कोई वुमेन सेलेक्ट हुई थी, तो कौन थी? आप मुझे कमेंट करके बताएं, ठीक है। और ये भी बताएं कि अभी जो किरण बेदी हैं तो किस स्टेट में एज गवर्नर राज्यपाल पोस्टेड हैं, ये भी आप मुझे बताएं, ठीक है, कमेंट बॉक्स में। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रकाश संश्लेषण के द्वारा हरे पौधे पैदा करते हैं। क्या पैदा करते हैं हरे पौधे? जो कार्बनिक द्रव्य पैदा करते हैं। क्या? कार्बनिक द्रव्य, ठीक है, कार्बनिक द्रव्य पैदा करते हैं। भारतीय संविधान में विधि का शासन विचार कहाँ से लिया गया? विधि का शासन मतलब रूल ऑफ लॉ, ठीक है। सो नो वन इन द कंट्री इज एबव रूल ऑफ लॉ, ठीक है, सब कोई मतलब कानून के दायरे में ही रहेगा, ठीक है। सो ये कहाँ से लिया गया है? ये लिया गया है आपका इंग्लैंड से, अंग्रेजों से, जिन्होंने राज करा हमारे देशों में, ठीक है। ध्रुव तारा कहा जाता है, किस तारे को कहा जाता है ध्रुव तारा? तो ये होता है उत्तरी तारा, ठीक है, उत्तरी तारा जो उत्तर दिशा में एक चमकदार तारा होता है उसको ध्रुव तारा कहते हैं। संविधान सभा ने राष्ट्र गान को कब अपनाया? सो संविधान सभा ने, जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली है, नेशनल एंथम को कब अपनाया? इन्होंने अपनाया 24 जनवरी 1950 को, ठीक है। और हमारा संविधान लागू हुआ उसके जस्ट 2 दिन बाद, और बन करके कब तैयार हुआ? 26 नवंबर 1949 को, ठीक है। कितने दिन लगे? 2 वर्ष 11 माह 18 दिन, ठीक है। सो ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर BR अम्बेडकर। सो ये चाहिए आपको याद रखनी है, ठीक है। रसोई गैस एक मिश्रण है, LPG इज ए मिक्सचर ऑफ, तो रसोई गैस किन चीज़ों का मिश्रण है? ब्यूटेन और प्रोपेन का, ठीक है। मतलब कि यहाँ पर जो LPG गैस मिश्रण है ब्यूटेन और प्रोपेन गैस का, ठीक है। और एक क्वेश्चन और आया करता है कि जो LPG की जो गंध आती है, मतलब महक आती है, ठीक है, हमको पता चल जाता है कि लीकेज है या गैस खुली हुई है। सो वो कैसे पता चल जाती है और उनमें कौन सी गैसेस मिक्सर होती हैं, इसका आपको आंसर देना है, ठीक। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, भारत की आत्मा गांव में निवास करती है, ये कथन किसका है? ठीक है, सो ये कथन किसका है? द सोल ऑफ इंडिया रिसाइड्स इन द विलेजेस, हु सेड दिस, ठीक है। तो गांधी जी ऐसा कहा हुआ है कि जो भारत की आत्मा है वो क्या है? गांव में निवास करती है, ठीक है। सो अभी भी जो हमारा इंडिया है वहाँ पर मुझे लग रहा है 70% पॉपुलेशन अभी भी विलेजेस में रहती है, ठीक है। सो
विलेजेस को इम्पोर्टेंस दिया जाना चाहिए। और ठीक है, आप में से काफ़ी लोग भी विलेजेस से होंगे और ऐसे ऐसे धीरे धीरे लोग जाकर के सिटी, फिर मेट्रोपॉलिटन सिटी एंड कैपिटल में जाकर के बस जाते हैं। ठीक है, तो सोल ऑफ इंडिया रिसाइड्स इन द विलेजेस, हु सेड दिस? सो गांधी जी ने ऐसा कहा हुआ है। किस देश में लचीला संविधान लागू है? सो जो यूके है, यूनाइटेड किंगडम, यहाँ पर क्या है? फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन है, लचीला है, बहुत टफ नहीं है। ठीक है, और इसके बाद अगला प्रश्न है आपका, नगर निगम द्वारा कौन सा कर लगाया जा सकता है? सो व्हिच टैक्स कैन बी लिवाइड बाय म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन? सो ये सभी चुंगी कर, ठीक है, होम टैक्स मतलब ये आपका हाउस टैक्स, और हो गया मनोरंजन टैक्स, ठीक है, जैसे कहीं पर प्रदर्शनी लगते हैं या मेला लगता है, ठीक है, सो वहाँ पर क्या होता है आपका ये मनोरंजन टैक्स, एंटरटेनमेंट टैक्स लगाया जा सकता है। ठीक है, नगर निगम द्वारा ये सारे टैक्स लगाए जा सकते हैं। अब का अगला प्रश्न है, सूर्य में ऊष्मा और प्रकाश किसके द्वारा उत्पन्न होते हैं? सो व्हाट जनरेट्स हीट्स एंड लाइट इन द सन? सो न्यूक्लियर अभिक्रिया होती है इसमें, और न्यूक्लियर अभिक्रिया के अंतर्गत भी यहाँ पर दो पार्ट आ जाते हैं, मतलब इसके अंडर में दो चीज़ें होती हैं, एक न्यूक्लियर फिजन एंड न्यूक्लियर फ्यूजन। सो संलयन और न्यूक्लियर जो फ्यूजन होता है संलयन, और न्यूक्लियर फ्यूजन, सो फ्यूजन में बेसिकली टूटना होता है एंड फ्यूजन में क्या होता है? जुड़ना होता है। ठीक है, सो इसको आप आंसर करेंगे कि मतलब एक कदम आगे जा करके कि क्या चीज़ें होती हैं। सो ठीक है, ये रहा आपका 50वां प्रश्न, और आई होप ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगा होगा। और मैं PYQ डिस्कस कर रहा हूँ सीटेट और यूपीटेट में जो पिछले सालों में आए हुए हैं, और मुझे उम्मीद है कि 50 to 70% प्रश्न क्वेश्चंस हैं जो अगर कोई PYQ क्वेश्चंस करके जाता है प्रैक्टिस उनकी, तो 50 to 70% इतना रिपीट हो जाते हैं प्रश्न किसी न किसी हालत में। सो PYQ करते रहिए और देखते रहिए वीडियो, और सीटेट यूपीटेट की तैयारी करते रहिए। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन